वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र में स्वागत है आपका। 5.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई 9th क्लास की। इसकी जो प्रीवियस वीडियो है प्लेलिस्ट में जाकर आराम से चेक कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज में केवल हमारे दो क्वेश्चन है, वो थ्योरेटिकल है, आपके एग्जाम में कभी कभी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए केवल इनको आंसर हम दे देते हैं। ठीक है, देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। मतलब इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, किस टाइप से लिख सकते हैं जिससे वो सिंपल पता कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, 5वीं अवधारणा को इस प्रकार लिखा जा सकता है, जैसे बिंदु P से होकर जाने वाली रेखा L को समांतर रेखा होगी और ऐसा केवल एक ही बिंदु होगा। कहने का मतलब यह है कि बिंदु जो P कर होकर जाएगी, कोई भी बिंदु अगर मान लीजिए यहां पर P है और इससे जो होकर जाएगी केवल एक ही रेखा होगी और उसके समांतर बिंदु की केवल एक ही रेखा हो सकती है, केवल इस पॉइंट के समांतर। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन है। इंग्लिश में यूक्लिड फिफ्थ postulates can be written like this: this lines passing through the point P is parallel to the L और only one such line is possible। तो केवल हमारी जो एक ही लाइन है वो भी हमारी पॉसिबल हो सकती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करते हैं 5.2 में ये आपको बताना है कि कौन सी चीज किसके बराबर है। मतलब ये एंगल अगर हमारे पास जाता है तो ये क्या होता है। तो ये कह रहा है यदि कोई रेखा L और M दो रेखाएं, मतलब L जो है M और N दो रेखाओं को काटता है आपस में, तो इसके तरह अंतःकोणों का जो दो समकोणों के बराबर होता है, दो समकोणों का मतलब 90 + 90 180 के बराबर हमारा हो जाता है। तो उस तरफ आपस में यह नहीं मिलता है और यह आपस में रेखा L तथा को दोनों ओर बने और ये आपस में मिलते नहीं है, दोनों दोनों कोण अलग अलग होते हैं और इसलिए इन रेखा को M और L में चूंकि कभी भी आपस में नहीं मिलते। इंग्लिश में इफ ए लाइंस L pass through the two lines M and N such that the sum of interior angle of the one of sides is equal to the right angles, so according to the Euclidean fifth postulate both lines M and N do not meet that side, and B also note that the sum of interior angle on the other sides line L will be of the two right angles। तो कहने मतलब ये कहना चाहता है कि आपके जो दो एंगल्स हैं, जैसे कौन कौन से आपके, एक तो एंगल ये और एक एंगल ये, तो मींस एंगल 1 प्लस में एंगल 2 बराबर दो सम के बराबर हो, समकोण के बराबर होगा, मतलब 180 के बराबर। सेम टू सेम एंगल 3 प्लस में एंगल 4 वो भी आपका किसके बराबर होगा, दोनों 180 के बराबर। और यही आपको कह रहा है और इसकी जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसमें केवल दो ही क्वेश्चन थे, तो ये यहीं समाप्त करते हैं और कल नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं, उससे मिलेंगे। और ज्यादा बच्चों को शेयर करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको सब चीज पीडीएफ फ्री मिला करेगी और कोई इसका चार्ज नहीं दिया जाएगा। थैंक यू।